नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और सुबह धूप भी खिली हुई है। हालांकि सर्दी का मौसम आ गया है। आप सचेत रहें। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और 14 दिसंबर आज तारीख हो गई। अब तो ये साल विदा होने को है। इस साल में बहुत तस्वीरें आई, चुनाव हो गया, चलिए बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन ठीक है, एनडीए को प्रचंड जीत भी मिली, जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले आरएलएम से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। चर्चा बहुत हो रही है। देखिए, हम स्पष्ट रूप से कह दें, रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, कई दशकों से देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली, उसमें से 4 जीत कर आए। बेटे दीपक प्रकाश को, जो कि पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा है और राजनीतिक क्षमता है, राजनीतिक कुशलता है, राजनीतिक परख उतनी उपेंद्र कुशवाहा इतनी तो नहीं हो, तो वो भी मान रहे हैं, लेकिन पिता के साथ रहकर संघर्ष किया है, सीखा है। 2019 से उन्हें मंत्री बनाया, पंचायती राज मंत्री। और देख रहे हैं पहली बार पंचायती राज मंत्री बनने के बाद ये तक बात आ रही है कि अब इस बार जितने पंचायत चुनाव होंगे सब ईवीएम से होंगे। ये भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थोड़ी नाराजगी है। रामेश्वर महतो ने पिछले दिनों जो ट्वीट किया, फिलहाल रामेश्वर महतो दिल्ली में है, कब आएंगे देखना होगा। बयान तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जो ट्वीट किया उसके बाद हड़कंप समझ गया। सभी उनके पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, दिल्ली में थे। ठीक है, दिल्ली घूम रहे हैं, घूम भी सकते हैं, लेकिन चर्चा हो रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी कुछ लगता नहीं है। नाराजगी होती है, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए फोल्ड में है, और लॉकुश कॉम्बिनेशन की बात होती है। लॉकुश कॉम्बिनेशन की जब आप बात करिएगा तो नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ता है। और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम अध्यक्ष जो है, राज्यसभा सांसद हैं, वह भी किस समाज से आते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। खुश का एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। बड़ा इसी कॉम्बिनेशन ने आपको इस बार के विधानसभा चुनाव में, हम कहेंगे तो, डबल सेंचुरी को पार किया हाँ, था। 5 पांडव में वो भी एक है। हाँ, उनकी भी बिल्कुल। अहम भूमिका तो है। ये अब 6-4 का जो बात कही जा रही है, जो 4 जीत करके आए हैं, अब ऐसे में एक उनको पहले से ही पूर्व में कमिटेड था एमएलसी बनाना, एमएलसी का। एमएलसी का, तो वह उस सीट के लिए निश्चित रूप से दीपक प्रकाश जो हैं, तो दीपक प्रकाश को उनके पुत्र के नजरिए से न देख करके आप और हम उसको ऐसे देखें, जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी हुआ करती थी, हम्म, उस समय से दीपक प्रकाश जो उनके पुत्र हैं, वह जो है सो पर्दे के पीछे से काम किया करते थे। हम्म। तो ये आप जब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, हर ऊंच नीच, हर अच्छा बुरा, क्या हमको बेहतरी करना है, यह जब आदमी को फीडबैक है या समझ रहे हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने उनको चाहा। और जो कार्यकर्ताओं की मांग थी अंदर खाने में, आप समझ लीजिए कार्यकर्ताओं की चाहत थी कि दीपक प्रकाश को एक बड़ी जिम्मेवारी दिया जाए, क्योंकि आरएलएसपी के कालखंड से जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा हो, उसको जिम्मेवारी से उसके कंधे पर जिम्मेवारी दी जाए। तो इसी लिहाज से उस बार जो है सो उनको मंत्रिमंडल नीतीश कैबिनेट में लिया गया। और उसके बाद से जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो वो महत्वाकांक्षी ऐसे कई लोग हर पार्टी हर दल में होते हैं। तो बीजेपी में नहीं चाह रहे हैं कितने लोग। बिल्कुल, जो मंत्री थे अभी विधायक हो गए हैं, विधायक लेकिन मंत्री नहीं बने हैं। बिल्कुल। वो भी तो चाह रहे हैं, बहुत लोगों की इच्छा होती है। अब देखिए, रामेश्वर कुशवाहा की बार-बार हम लोग चर्चा करते हैं। रामेश्वर कुशवाहा देखिए, वह उनको एकोमोडेट किया उपेंद्र कुशवाहा ने। वो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से आते हैं, वह भी उसी समाज से आते और हैं। वो अलग भी हो गए थे। बिल्कुल, तो वो आप देखिए किस दल, किस घटक में थे, कैसे आए, किस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा रामेश्वर ने, महतो पहले एमएलसी थे। बिल्कुल, तो वो जी। उनको एकोमोडेट किया। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दिल दिखाया। आपको कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी उनको, जी। बावजूद उसके उनको दिया। तो यह उनको थैंक्स नहीं दे करके अब देखिए एक्स पर लिख रहे हैं। एक्स पर लिख रहे हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा का सिर्फ लिख करके, पढ़ करके आप अपनी पीड़ा को, आप उनसे बात करिए। आपको अगर यदि बात करना है तो हाँ, बात करिए। आगे और भी कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, अरे भाई, आप तो सदन में थे ही नहीं। बिल्कुल। आप तो एनडीए के अपना, ठीक है, अपना कितना वोट है वो आप खुद आकलन कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट दिया, एनडीए का वोट मिला, तब तो आप जीत के आए। निश्चित रूप से। तो अब आप जो है सो जितनी बात आप कह रहे हैं, यह बेहतर नहीं होता है लोकतंत्र में। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा यह, कि जब 5 पांडव हैं, पांचों पांडव इंटैक्ट हैं, कोई न इधर हिलेंगे न उधर और डोलेंगे। आपके जितने लोग हैं तो कहाँ जाइएगा? बिल्कुल। तो कहाँ चले आप जाइएगा? अगर यदि इधर उधर तड़पड़ाइएगा, छटपटाइएगा, इधर उधर करिएगा, हुलुक बुलुक करिएगा, तो वो आप किधर जाइएगा? आपको एक्सेप्ट कौन करेगा कौन अब है? एनडीए में? और वहां जाकर क्या क्या क्षेत्र का विकास कितना कर पाइएगा? यही बात है। और आप अपने जो अब जेडीयू के राष्ट्रीय नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनको भी आप जानते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को में दोनों में जो आपस में जो ये कमिटमेंट है, जो दोनों अच्छा एक संबंध दूसरे, है, आत्मीय बिल्कुल संबंध है, लंबा
पुराना रिश्ता और है। एक बड़े भाई की बात कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार को बड़े भाई कहते हैं और उतने यहाँ जो है सो रेस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं वो। तो इस लिहाज से समझ तो लीजिए कि लेकिन आप इसलिए हम कह रहे हैं ढके ढके लफ्जों में कई लोग बोल रहे हैं कि पार्टी टूट जाएगी, ये हो जाएगी। अभी नहीं, ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं वो ठीक होगा। है, पार्टी के भीतर मनभेद तो होता ही है, देखिए लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अभी ऐसा कुछ होना देखिए जा रहा है। चार बर्तन जब रहता है परिवार के अंदर भी ढंढुन होता ही है। होता है, इधर उधर होगा, लेकिन आपको मिल बैठ के बात करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। हम्म। यही बात हम समझा रहे हैं, यही बात बता रहे हैं, और यह कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नहीं होगा। आप पार्टी को मजबूत नहीं करके कमजोर करिएगा। अभी जो जुमा उपेंद्र जुमा कुशवाहा 4 दिन हुआ है विधायक बिल्कुल, बने हुए, अभी से क्या लगे करने। और उपेंद्र कुशवाहा नहीं, यही बात कह रहे नहीं, हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी उतने हल्के में मत लीजिए, वो भी मजे मजे आदमी है। अरे उपेंद्र कुशवाहा की तो जो राजनीति को अगर यदि आप देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को थोड़ा सा भी अगर आप देखिए, उतना बड़ा कलेजा किसी का नहीं होगा। अरे भाई पूरा सब लोग बोल रहा था, हम चुनाव में घूम रहे थे, मैं तो गया भी था सासाराम, बहुत लोग बोल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हार जाएगी, ये हार जाएंगे, वो हार जाएंगे। वो तो जमे हुए थे, जिताकर भी लेके आ गए, जीत नहीं। गए ना। जीत होता है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा हमेशा, जब उनकी पार्टी थोड़ा सा आप देखिए आरएलएसपी हुआ करती थी, उस समय भी आप देखिएगा कि जो लोकसभा का सीट था वह कैसे आवंटन किया। तो अरुण कुमार को भी दिया, जहानाबाद से जीत के आए, अपने वह जीत करके अरे आए, जीत के तो सभी सदन जाते हैं, और सीतामढ़ी से भी। हाँ, जीत के तो सभी सदन जाते हैं, हार कर भी जो सदन तक पहुंच जाए, बिल्कुल उस राजनीतिज्ञ का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। तो इतना अभी हल्के में लेने की बात नहीं है। चलिए ठीक है, अभी ऐसा कुछ होना भी नहीं है, ढंढून ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है, कुछ मनभेद है, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन उसका कुछ खास असर प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा नहीं। चलिए हम आगे दूसरी खबर क्यों चलते हैं। अब आज कांग्रेस की महारैली है, तमाम जो कांग्रेस नेता बिहार के हैं वो भी जा रहे हैं। रामलीला मैदान में दिल्ली में सभी नेता जितने कांग्रेस के दिग्गज नेता रहेंगे, वहां हुंकार भरी जाएगी, वोट चोरी की बात की जाएगी। तो इसे लेकर पूरी तैयारी है देखिए निश्चित रूप से बिहार चुनाव के तुरंत बाद। कांग्रेस के सारे तमाम नेता आपको दिल्ली पहुंच गए हैं, हम्म, और आज जो है सो आप देख पा रहे हैं कि रामलीला मैदान में जो सूचनाएं छन करके पटना में आ रही हैं कि वह लोग उधर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है। हम्म। अब देखिए एक बात और है कि आरजेडी इस महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में नहीं दिखाई पड़ रही दिल्ली में। नहीं वो कांग्रेस की रैली है ना। हाँ नहीं, वही कह रहे हैं। नहीं देखिए आपका मसला क्या है, मसला है एसआईआर, हम्म, जो वोट चोर गद्दी छोड़, जो उसको लेकर के राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी यादव के साथ 15-16 दिनों तक घूमते रहे, एक एक चीज, तो वह कॉमन चीज है। आप देखिए एक बात समझना पड़ेगा, ममता बनर्जी इस मसले को लेकर के बंगाल में एग्रेसिव हैं, तो आरजेडी को भी वहां पर साथ में रहना चाहिए था, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ठीक है कांग्रेस की रैली है, लेकिन इंडिया ब्लॉक को जहां स्ट्रेंथन करने की बात है, मजबूत करने की बात है, तो वो आरजेडी को भी वहां रहना चाहिए था। खैर एनीवे, अब तो उनके नेता ही नहीं है, तो अब कहने की विदेश बात गए नहीं। हुए हैं। बिल्कुल, इससे तो लेकर ये एक चर्चा बड़ा हो रही मसला है। और आप देखिएगा कि दिल्ली में आज जिस तरह से जो रैली की तैयारी रामलीला कांग्रेस ने मैदान की में। है, बड़ी तैयारी आपको दिखाई पड़ रही है, सुबह से ही हुजूम नहीं बहुत जुटता नेता हुआ दिख पहुंच रहा है। गए हैं, बहुत नेता सुबह वाली फ्लाइट लेके जा रहे हैं, पहुंचेंगे वहां पर। तो क्या वहां कहेंगे सभी नेता? राहुल गांधी हो गए क्या? बिल्कुल राहुल गांधी तो लगता है विदेश गए थे, आ गए। बिल्कुल। अब देखिए राहुल गांधी के बगैर तो होगा नहीं, सब लोग का की हाँ। तैयारी है, बड़ी तैयारी है, नहीं लेकिन पार्लियामेंट में तो अच्छा अमित शाह के साथ बहस हुई थी, बिल्कुल। दिखा था। खैर देखना होगा वहां की रैली में क्या निकल के आता है। अब जरा हम बिहार में आते हैं। बिहार में 3 नए मंत्री बनाए गए, कल ही नोटिफिकेशन हो गया मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से। बिल्कुल 3 नए विभागों का गठन हुआ था, कैबिनेट की ओर से स्वीकृति मिली थी। तीनों विभाग को अलग अलग सचिव मिल गए 2 दिन पहले ही, और अब तीनों विभाग को नए मंत्री भी मिल गए। बिल्कुल सिविल विमानन विभाग नीतीश कुमार ही मंत्री हैं, उसके अपने पास रख लिया सिविल विमानन विभाग को। उच्च शिक्षा विभाग जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्हीं के पास उच्च शिक्षा विभाग है। और युवा रोजगार एवं कौशल विभाग संजय टाइगर जो कि श्रम मंत्री हैं, बिल्कुल। उनके पास ही ये विभाग गया है। तो बिल्कुल ये विभागों का बंटवारा भी जो जिसके पास था अभी तत्काल उसी को दिया गया है, आगे एक्सपेंशन होगा तो देखा जाएगा। नहीं, इसमें भी देखिए कितना बढ़िया नीतीश कुमार ने किया है। अपने एनडीए फोल्ड के एक पार्टनर को, भारतीय जनता पार्टी को एक विभाग दिया है। एक अपने मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाज से वो अपने पास उसको रखा है। एक जो है सो जेडीयू के जो पढ़े लिखे और दिग्गज आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सुनील कुमार, तो अभी वो है। उनको उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी दी है, क्योंकि वह बेहतर इस चीज को पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि यह कितना कॉम्पैक्ट और बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जरा हम बात करेंगे बिहार में अपराधियों को जिस तरह से ठंडा करने का मन बना लिया है सम्राट चौधरी। देख रहे हैं पूरे बिहार में अतिक्रमण हट रहा है। देखिए अतिक्रमण अगर है तो क्यों था, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल आप दखलंदाजी कर दीजिएगा, सरकार की जगह पर रोड पर दुकान लगा दीजिएगा, छज्जा थोड़ा निकाल के बना लीजिएगा, तो एक्शन तो होगा। बुलडोजर चल रहा है पूरे बिहार में, लेकिन उन्होंने ये बात माना है कि 60% क्राइम अपराध जेल से कराए जा रहे हैं। बिल्कुल। ये बात सही। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जो
पहली बार जिनके पास में गृह विभाग की जिम्मेवारी मिली है, उप मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं। तो ऐसे में आप देखिए उनका टोन और ट्यून जो सम्राट चौधरी का है, वो एकदम वो अब फर्स्ट गियर में चल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि धीरे बिहार गियर से चेंज कर रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। नहीं, वही कह रहे हैं कि वह जो है सो अब वो आप समझ लीजिए कि बिहार से क्राइम आपको नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो उनके तल्ख तेवर हैं। नहीं, क्रिमिनल को जितने तो बोल रहे हैं कि क्रिमिनल को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको बेउड़ जाना होगा, जेल कोई जाना भी होगा। होगा, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या अन्य जो क्राइम करते हैं, उनको अब कहीं पर भी रहें उनके लिए सुख चैन नहीं होगा। नंबर एक, यह स्पष्ट मैसेज है सम्राट चौधरी का। जी। दूसरी बात देखिए, जेल से क्राइम होता है, 60% क्राइम स्पष्ट उन्होंने बताया। तो इसका मतलब है कि जेल मन का आंकड़ा उनके पास में है एज ए गृह मंत्री। तो अब वह जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह जेल पर अगर शिकंजा कसेगा और वो उसके लिए तैयारी भी है। 10,000 कैमरे लगाने की बात कही है उन्होंने। तैयारी तो शुरू हो गई है। हाँ, वो तैयारी शुरू हो गई है। तो जब कैमरे लगेंगे तो एक एक मिनट का मॉनिटरिंग होगा। और ऐसे में ये देखिए, पहले एक समय में कहा गया था कि जेल में जैमर लगाए गए थे। बिल्कुल नीतीश कुमार जब फर्स्ट टर्म में जीत के आए थे, उसके बाद ये प्रोग्रेस हुआ था कि जेल से सिग्नल आता है तो जैमर लगा दीजिए। बिल्कुल। लेकिन अब उसका भी क्या हाल है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, तब देखिए तभी तो वो कह रहे हैं कि 60% क्राइम होता है। इसी बात की पुष्टि होती है कि जैमर इसका मतलब अनुपयोगी है। तभी वहां पर कैमरे लगाने की बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं। और जेल से 60% क्राइम होता है, तो यह एक बड़ी तैयारी सरकार की है और सम्राट चौधरी विशेष रूप से फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में अब अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। बिहार छोड़ के जाइए, बिहार में रहिएगा, अपराध किएगा तो जाइएगा, जेल जाइएगा, बिल्कुल, नहीं तो जाइएगा। समझ ही रहे हैं आप। लाइव के साथ बने रहे। सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको बताया है, समझाया है, बिहार की खबरों को आप तक पहुंचाया है। दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम वीडियोस आपको दिखाएंगे, खबरें दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। उम्मीद करें आप स्वस्थ रहेंगे। और सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़े पहन कर ही निकलेंगे सुबह शाम जब भी, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। अभी आगे और तापमान गिरेगा, इस बात का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें लाइव के साथ। धन्यवाद।